सोचो, वर्ल्ड कप का ख्वाब सामने हो और अचानक एक झटके में सब रुक जाए। सोमालिया के रेफरी उमर अरतान को अमेरिका में एंट्री नहीं मिल सकी, हालांकि उसके पास वीजा और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें एयरपोर्ट पर सख्त इमिग्रेशन चेक और तवील यानी 11 घंटे इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अमेरिकी हुकाम ने सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पॉलिसियों के तहत इन्हें दाखिले की इजाजत नहीं दी। अमेरिका का मौक़िफ़ आम तौर पर यही होता है कि हर आने वाले शख्स की सख्त बैकग्राउंड और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन की जाती है, खास तौर पर बड़े इवेंट से पहले। अब सवाल ये उठ रहा है कि फीफा ने इस वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल्स और शुरा की सफरी मामलात पर मुकम्मल गारंटी और क्लियरेंस क्यों यकीनी नहीं बनाए, क्योंकि इस वाक़े ने फीफा और मेजबान ममालिक दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आलमी इवेंट में आने वाले अफराद को पहले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आसान रसाई दी जा रही है या नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उमर अरतान ने हार मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो 2030 वर्ल्ड कप में रेफरी बनकर वापस आएंगे। उन्होंने नौजवानों को भी एक मजबूत पैगाम दिया है कि वो अपने मुल्क पर फख्र करे और कभी हिम्मत न हारे। ये वाकया एक तरफ सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों को सामने लाता है तो दूसरी तरफ फीफा पर इंतजामी सवालात भी उठाता है और आखिर में एक ही बात रह जाती है, अब रुकते नहीं, बस वक्त लेते हैं।